अब इससे ज्यादा बड़ा खतरा क्या होगा कि तेलंगाना में रिजल्ट आया, डीजीपी अंजनी कुमार को हटा दिया, इससे बड़ा क्या होगा बताइए। क्योंकि तेलंगाना दे करके इन्होंने जो मूर्ख बनाने का काम किया है तमाम राज्य के लोगों को, तो वो मूर्ख नहीं बनने वाले। हम तेलंगाना में भी दोबारा चुनाव करवाने के लिए हम नहीं मान रहे अपने आप को हारा हुआ। हमें तो पता है हमारी सरकार बनी है, विधायकों को कोई ईवीएम में जीत रहा है तो किसी को बैलेट पेपर में हरा दिया है ना, कोई बैलेट पेपर में जीत रहा है तो किसी को ईवीएम में हरा दिया। तो हमने हार मानना है बिल्कुल। फिर चुनाव आयोग इनका तोता ही है क्या? सरकार का तोता है क्या चुनाव आयोग? अब चुनाव आयोग नाम की चीज बची नहीं क्या देश में? अब दोबारा आप ले लीजिए तेलंगाना भी, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना में जो आपने ये लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है ताकि हम लोग ना सवाल उठाएं, हम सही को सही ना बोले, इसलिए तेलंगाना में सही रिजल्ट किया इन्होंने। ले लीजिए आप तेलंगाना हमसे वापस, लेकिन सभी राज्यों में दोबारा चुनाव होने चाहिए। सीधी बात है। जब इतने केस डले हुए ईवीएम के खिलाफ, जब इतनी वीडियो आई हुई है ईवीएम के खिलाफ, जब एक विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जो विधायक थे उन्होंने डेमो करके दिखाया ईवीएम का, और चुनाव आयोग जो तोता बना हुआ फिर रहा वो भी सबने देखा हुआ है, तो फिर क्यों ऐसा मोह ईवीएम से? ईवीएम को जिस देश ने बनाया वहां चुनाव नहीं होता, ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहां आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है और काफी डेवलप है वो। ठीक, निवेदन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्योंकि अब आप ही बचा सकते हो, जिनको बचाने के लिए दिया वो तो इज्जतें लुटवा रहे हैं लड़कियों की और चुनाव में वोट मांगते फिर रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, और ऐसे वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। नहीं हुआ, क्योंकि देखो तेलंगाना में सरकार जैसे ही बनी, घोषणा हुई, वहां के जो डीजीपी थे अंजनी जी, उनको तुरंत हटा दिया गया, गृह मंत्रालय से अंजनी कुमार जी को तुरंत हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत नतीजा नहीं लेकर के, उन्होंने सही निर्णय किया, इससे उनको वहां का हार जाना भी भुगतना पड़ा, सच्चाई का साथ देने के लिए ये भी उनको करना पड़ा। अगर चुनाव दोबारा हो, हम लोग तेलंगाना को भी वापस करने के लिए तैयार है, तेलंगाना में बेशक हमारी सरकार बन गई है, हम वहां भी चुनाव दोबारा करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव दोबारा करवाएं। सिर्फ एक इतना सा ये पॉइंट होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें जो है अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलना है। तमाम विपक्ष के उन्हीं पे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने मणिपुर में भी अच्छे से ललकारा था इनको, जब ये वोट मांगते फिर रहे हैं ना, अच्छे से ललकारा था। अब ये वोट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की नेत्री पूनम पंडित। कैसे देख रहे हैं? अब तो सरकार 3 राज्य में लोग हल्ला कर रहे हैं, आपके पार्टी के लोग, कि ये गलत हो गया, चुनाव फिर से करवाइए। जो ये लोकतंत्र को जनाजे पर बिठा करके घुमाया गया है ना सत्ता के लोगों के द्वारा, ये पूरा देश देख रहा है। ठीक, सभी को पता है कि चुनाव कांग्रेस जीत रही थी। ठीक, एक जो ये लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है, जहां एक जगह सही रिजल्ट दिया है तेलंगाना में, वो उससे ये नहीं होने वाला कि आपकी गलत चीजें ढक जाएंगी, गलत चीजें नहीं ढकने वाली। जितने विधायकों को उठा परस्त किया इन्होंने, और जो इतनी वीडियो वायरल हुई, कितनी सारी वीडियो आई थी, मध्य प्रदेश की भी आई थी, राजस्थान की भी वीडियो आई थी, शिवपुरी की आई थी, जो चुनाव आयोग के एक अधिकारी जो है खोल रहे हैं ईवीएम को। किसको अधिकार है ईवीएम खोलने का? किसी को भी अधिकार नहीं है। क्यों तुमने छेड़खानी की? क्यों की चुनाव आयोग के साथ में? फिर चुनाव आयोग इनका तोता ही है क्या? सरकार का तोता है क्या चुनाव आयोग? अब चुनाव आयोग नाम की चीज बची नहीं क्या देश में? अब जब नहीं है, एक दौड़ में तुम्हें ही दौड़ना है और तुम्हें ही जीतना है, तो साफ बोल दो ना कि हम ही दौड़ेंगे और हम ही विनर रहेंगे। आप बोलो ना साफ, विपक्ष के लोग इंतजार कर रहे हैं। जब आप ये बोलोगे कि अघोषित आपातकाल स्थिति में आपका देश है, तो हम उसे स्वीकारेंगे। ये जो दोहरा मापदंड करके लोगों को मानसिक रूप से परेशान करने का काम और लोगों के उम्मीद तोड़ने का काम, और जनता का जो वोट है जहां सही तरीके से डला है और आपने उसको अपने खाते में जबरदस्ती से जो लिया है, बैक गेट से जो तुम लेकर के जा रहे हो, सिस्टम के माध्यम से जो विधायकों को आप चुनाव हराने का काम कर रहे हो, तो ये लोकतंत्र, इसको कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र के चक्कू नहीं घोंपा जाता, ये लोकतंत्र खतरे में। इस चीज के हम खिलाफ हैं। अब ऐसे थोड़ी कि देश में लोकतंत्र जो है तुम कहे जाओ है और आप इधर से ऐसे सिस्टम करके विपक्ष के चुनाव दोबारा। आप ले लीजिए तेलंगाना भी, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना में जो आपने ये लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है ताकि हम लोग ना सवाल उठाएं, हम सही को सही ना बोले, इसलिए तेलंगाना में सही रिजल्ट किया इन्होंने। ले लीजिए आप तेलंगाना हमसे वापस, लेकिन सभी राज्यों में दोबारा चुनाव होने चाहिए। सीधी बात है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है तेलंगाना के लोग जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा डबल मात्रा में जिताएंगे वहां के लोग, क्योंकि सबको पता है हम हर स्टेट में जीत रहे थे। 4 स्टेट पूरे हम लोग जीत रहे थे। जो इन्होंने ये किया है ड्रामा नोट। बड़ी बात पूनम पंडित ने कह दी। देखिए जिस तरीके से
इंडियन एक्सप्रेस यानी कि जनसत्ता में खबर छपी थी कि 15,000 ईवीएम मशीन में गड़बड़ी। और ठीक कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से कलेक्टर को ललकारा था कि इसको हटाया जाए, अब उसी तर्ज पर पूनम पंडित कह रही हैं कि दोबारा चुनाव किया जाए। बिल्कुल चुनाव होना चाहिए। इनके जो कैलाश विजयवर्गीय उनके समय समय पर आप बयान देख लीजिए। और एक तेलंगाना की भविष्य की बात नहीं है, पूरे देश के भविष्य की बात है। अगर हमें एक स्टेट में अपनी सरकार देनी पड़ी इनको देश के हित में, तो हम देने के लिए तैयार है वो कुर्बानी, क्योंकि हमें बेहतर तरीके से पता है दोबारा जनता जिताएगी बैलेट पेपर से, और ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि देखो तेलंगाना में सरकार जैसे ही बनी, घोषणा हुई, वहां के जो डीजीपी थे अंजनी जी, उनको तुरंत हटा दिया गया। गृह मंत्रालय से अंजनी कुमार जी को तुरंत हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत नतीजा नहीं लेकर के, उन्होंने सही निर्णय किया। इससे उनको वहां का हर्जाना भी भुगतना पड़ा, सच्चाई का साथ देने के लिए ये भी उनको करना पड़ा। अगर जरूरत पड़ी तो सीजीआई के पास भी हम लोग जाएंगे, मैं खुद जाऊंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि यहां सिर्फ बात 2 स्टेट, 4 स्टेट, 6 स्टेट की नहीं है। यहां बात पूरे लोकतंत्र की है, पूरे देश की है, पूरे संविधान की है, पूरे सिस्टम की है। और कैसे सिस्टम के लोग मतलब प्रभाव में आ जाते हैं सरकार के। कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट से बड़ा थोड़ी हो जाता है सरकार? नहीं ना, कोर्ट के पास जाना चाहिए। अगर इनको कोई भी सरकार इस तरीके की चीजें करती है तो कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप प्रभाव में आकर के जनता की वहां के साथ में खिलवाड़ कर दो, क्योंकि वहां की जनता ने, हम नहीं मान रहे अपने आप को हारा हुआ, हमें तो पता है हमारी सरकार बनी है। विधायकों को कोई ईवीएम में जीत रहा है तो किसी को बैलेट पेपर में हरा दिया है ना, कोई बैलेट पेपर में जीत रहा है तो किसी को ईवीएम में हरा दिया। तो हमने हार मानना। हाँ बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, टाइम ले रहे हैं चीफ जस्टिस जी से, और वो हमें टाइम भी देने की पूरी उनकी जो है कोशिश है, और मिलेंगे उनसे जाकर के इसी विषय में बात करेंगे, क्योंकि मुद्दे तमाम हैं। क्योंकि चाहे वो मणिपुर का मुद्दा लगा लीजिए, चाहे वो देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, सबसे बुरी बात तो ये। तो न जाने ऐसे कितने मणिपुर जैसे लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि सही से सिस्टमेटिक तरीके से हाथरस कांड पे बिल्कुल निर्णय नहीं हुआ, इसलिए मणिपुर हुआ। और मणिपुर पे बेहतर निर्णय नहीं हुआ, मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं लिया, इसलिए लोकतंत्र का जनाजा जो निकाला है चुनाव में, जो निकाला है पूरे सिस्टम को जो कैप्चर करके इन्होंने विपक्ष को जो हराने की कोशिश की है, ये इसलिए हुआ। आप क्या कहेंगे सीजीआई से डीवाई चंद्रचूड़ साहब से, क्या प्रस्ताव रखेंगे जरा बताइए। मेरे यही उनसे बातें होंगी। बिल्कुल हाँ, मेरे पॉइंट होंगे कि जब हम लोग वहां से चुनाव जीत रहे, मैं अपनी खुद एक ऐसी विधानसभा की बात करूंगी जहां मैं खुद थी, जहाजपुर की, वहां पर नरेंद्र मोदी जी आए थे और वहां के लोगों को सख्त आदेश दे दिए थे, नरेंद्र मोदी जी आए, इस सीट पर हरा मत देना, और वही काम हुआ। ईवीएम में हमारा कैंडिडेट जो है जीत रहे थे, धीरज गुर्जर जो है वो जीत रहे थे, और बैलेट पेपर में 200 कुछ वोटों से उनको हरा दिया जानबूझ करके। अगर ऐसी बात है तो बैलेट पेपर पहले क्यों नहीं खुलते? जानबूझकर हराने का काम किया है कि ऊपर से आदेश है साहेब, कहीं तुम्हें हिसाब ना बांधने तुम्हारा। ये है, यही मुद्दे हमारे होंगे कि हम लोग जो है 28 वोटों से कहीं हार रहे विधायक, कहीं 55 वोटों से हार रहे हैं, कहीं 22 वोटों से हार रहे हैं, वो भी कौन सी वोटों से? बैलेट पेपर की वोटों से। अब बैलेट पेपर तुम लोग पहले क्यों नहीं खोलते? इसका मतलब पूरा घोटाला ही है ना। सीजीआई को क्या कहेंगे? पॉइंट एक ही पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट हम लोग चाहते हैं। मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता भी हूं और जिम्मेदार देश की बेटी भी हूं, चुनाव दोबारा हो। हम लोग तेलंगाना को भी वापस करने के लिए तैयार है। तेलंगाना में बेशक हमारी सरकार बन गई है, हम वहां भी चुनाव दोबारा करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव दोबारा करवाएं। सिर्फ एक इतना सा ये पॉइंट होगा। सीजीआई के आगे ये पॉइंट आप रखेंगे? जी बिल्कुल, मैं रखूंगी इसी पॉइंट को लेकर के मुझे उनसे मिलना है, और हमें उन पर बहुत भरोसा है, हम उनसे बहुत उम्मीद करते हैं। मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखिए इलेक्शन कमीशन पे अगर हमें भरोसा होता तो जो ईवीएम पहले डिब्बे खुल रहे थे ये नहीं खुलते। इलेक्शन कमीशन पे आपको भरोसा होता, यूपी के चुनाव में और आपके वेस्ट बंगाल के चुनाव में ईवीएम एमएलए की गाड़ियों में घूम रही थी भाजपा के, इसलिए हमें उनके सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। अब हम लास्ट जो हमारे पास जो बचता है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे पास रास्ता ही वो है कि हम जो है चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ जी, उनसे मिले, और उनके सामने सिर्फ एक ही हमारा पॉइंट है, निवेदन है आपसे कि इस देश को आप बचा लीजिए। ऐसे लोगों के हाथों में जा रहा है जो सिर्फ तानाशाह को पनपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोबारा से चुनाव करा दीजिए, चाहे तेलंगाना में भी दोबारा करें, हम तैयार है तेलंगाना में दोबारा चुनाव करेंगे। बिल्कुल, आज जा रही हूं उनसे मिलने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात कि देश के प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं रहा पूनम पंडित, कांग्रेस के नेत्री, होम मिनिस्टर पे भी भरोसा नहीं। बिल्कुल, देखिए होम मिनिस्टर साहब तो तड़ीपार थे, तो ऐसे लोगों पे क्या भरोसा करना। आज जनता को मूर्ख बना के, जनता भोली भाली को ठग करके अगर आप बैठ करके सिस्टम ने होम मिनिस्टर बना दिए तो आप देश के हितैषी थोड़ी हो जाएंगे।
बुरे हालात हो जाएंगे, कह रहे हैं कि आप अगर दोबारा चुनाव हो, तेलंगाना भी आपके हाथ से चले जाए। कोई बात नहीं, हमें वो स्वीकार है, कुर्बान। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ऐसे एक राज्य तेलंगाना की बात मत करिए, यहाँ पूरे देश की बात है। अगर इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को, सिस्टम को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी एक राज्य की सरकार, तो क्या अपनी पूरी ही सत्ता देने के लिए जनता को तैयार है। ये ध्यान रखना, अगर देश के हित में है ना, तो पार्टी को मोह नहीं है, राहुल गांधी जी को मोह नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। देश के हित में अगर है तो हम ये भी कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, डबल मात्रा में हम लोग तेलंगाना भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, मध्य प्रदेश को जीतेंगे, राजस्थान को जीतेंगे और तेलंगाना को फिर से जीतेंगे। आप दिग्विजय जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को ललकारा था, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भैया जिस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी हुई है उसको लेकर काफी लोग जब इतने केस डले हुए हैं ईवीएम के खिलाफ, जब इतनी वीडियो आई हुई है ईवीएम के खिलाफ, जब एक विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने डेमो करके दिखाया ईवीएम का, और चुनाव आयोग जो तोता बना हुआ फिर रहा वो भी सबने देखा हुआ है, तो फिर क्यों ऐसा मोह ईवीएम से? ईवीएम को जिस देश ने बनाया वहां चुनाव नहीं होता, ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहां आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है और काफी डेवलप है वो, ठीक। तो इसीलिए हम क्यों भुगते, हम क्यों झेले इस चीज को? जब तक ईवीएम का आप सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल करते रहे तो रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते थे, लेकिन अब आप ईवीएम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसलिए अब लोकतंत्र बचने वाला नहीं। या तो ये कह दो हमें ही दौड़ना है और हमें ही जीतना है, तो फिर पूरा का पूरा विपक्ष जो है, तमाम लोगों को ईवीएम के खिलाफ धरना करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, तो हमारी उसमें अहम भूमिका रहेगी। बिल्कुल तैयार है हर चीज के लिए। अब मरता क्या नहीं करता, आप बताइए क्या नहीं करेगा मरता? पूरी कांग्रेस में मायूसी छाई हुई जिस तरीके से। देखिए बिल्कुल मायूसी वाली बात है, क्योंकि जनता के विश्वास की बात है, जनता ने विश्वास से जिताया, जनता ने वोट किया है। अब इन्होंने पूरा खेल पलट कर दिया, तो वहां जनता भी तो उदास है। आप ये देखिए, आप जाकर के किसी भी विधानसभा में ये सिस्टम लगा करके देखना, भारी मात्रा में हार रहे थे तुम्हारे दमिनी वाले कैंडिडेट नरेंद्र सिंह तोमर जो है, भारी मात्रा में हार रहे थे। बस इसी सीट को मत हरा देना, वो जो है कृषि मंत्री रहे हैं देश के, ध्यान रखिएगा। मैं वही बोल रही हूँ ना कि इसी सीट को मत हरा देना। ये आदेश जब हो जाते हैं ना, तो सिस्टम के शासन के लोग भी डर जाते हैं। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें जो है अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलना है। तमाम विपक्ष के उन्हीं पे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने मणिपुर में भी अच्छे से ललकारा था इनको, जब ये वोट मांगते फिर रहे हैं ना, अच्छे से ललकारा था। अब ये वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन वहां बेटियों को नंगा घुमाया, ये नहीं गए थे वहां पर। इस चीज को ध्यान में रख करके, न जाने ऐसी कितनी चीज थी, सबको ध्यान में रख करके देश की जनता ने एकजुट होकर के पूरा वोट डाला था कांग्रेस को। चलिए कोई ही सही, अब देखिए पूनम पंडित ने जो आगाज कर दिया है कि वो सुप्रीम विपक्ष को, तमाम विपक्ष की पार्टियों को, तमाम किसान संगठनों को, बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग का बहिष्कार करना चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। और जब भी कुछ नहीं होता तो ये अपनी ही दौड़ में खुद जीतना चाहते हैं, तो 2024 के चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए कि बन लो भैया, तुम ही बन लो।